नमस्कार। जय हिंद। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है भारत की बात। आज हम बात करेंगे अमर बलिदानी हुतात्मा शिवराम हरी राजगुरु की, जिनको हम राजगुरु नाम से जानते हैं। शिवराम राजगुरु का जन्म महाराष्ट्र में पुणे जिले के खेड़ तहसील में हुआ। बात उस समय की है जब शिवराम हरी राजगुरु मात्र 6 वर्ष के थे और उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। अब घर चलाने का सारा उत्तरदायित्व उनके बड़े भाई दिनकर पे आया। शिवराम राजगुरु की माता ने अपने बेटे को देशभक्ति के संस्कार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्हीं दिनों उनके गांव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाल गंगाधर तिलक की एक सभा हुई और शिवराम राजगुरु के साथ भी वही हुआ जो लोकमान्य तिलक जैसे महान नेताओं को सुनने के बाद होना चाहिए। शिवराम राजगुरु के बाल मन पे लोकमान्य तिलक के भाषण और आशीर्वाद का बहुत गहरा प्रभाव हुआ। शिवराम राजगुरु के अंदर बैठे देशभक्त ने क्रांतिकारी में बदलना शुरू कर दिया। आज़ादी की प्रगाढ़ इच्छा और ब्रिटिश शासन से घृणा का जो बीज उनके मन में था, लोकमान्य तिलक के विचारों ने उस बीज को पोषण देके बढ़ने के लिए प्रेरित किया। स्वतंत्रता की चिंगारी को क्रांति की धधकती आग बनाने के लिए बहुत कम आयु में ही शिवराम राजगुरु क्रांतिकारी डॉक्टर NS हार्डीकर के संगठन सेवा दल से जुड़ गए। वो अंग्रेजी भाषा से भी उतनी ही घृणा करते थे जितनी अंग्रेज़ों से नफरत करते थे और उन्हें संस्कृत से बेहद लगाव था। इसी कारण उन्होंने पुणे का न्यू इंग्लिश हाई स्कूल छोड़ दिया और 15 साल की आयु में वो संस्कृत ज्ञान की तलाश में काशी पहुंच गए, जहां उन्होंने संस्कृत की शिक्षा ली और कई धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। काशी में अध्ययन करते हुए उनका परिचय श्रीराम बलवंत सावरगांवकर से हुआ, जो स्वयं एक क्रांतिकारी थे और चंद्रशेखर आज़ाद के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य थे। इस संगठन का नाम पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी था। श्रीराम सावरगांवकर शिवराम राजगुरु से आयु में 7 साल बड़े थे, लेकिन श्रीराम सावरगांवकर राजगुरु का बहुत सम्मान करते थे। वे उनके मन में छुपी देशभक्ति से बहुत प्रभावित थे। वे उनके ज्ञान से बहुत प्रभावित थे और समय के साथ उनके अच्छे मित्र बन गए थे। शिवराम राजगुरु ने राम सावरगांवकर से चंद्रशेखर आज़ाद से मिलने की इच्छा प्रकट की और आखिरकार एक दिन राम सावरगांवकर ने शिवराम राजगुरु को चंद्रशेखर आज़ाद से मिलवाया। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ उसी स्थान पे उनकी भेंट गणेश दामोदर सावरकर से हुई, जो महान क्रांतिकारी वीर सावरकर के बड़े भाई थे। स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने का जो स्वप्न शिवराम राजगुरु ने बचपन में देखा था, वो अब उन्हें सच होता दिख रहा था। चंद्रशेखर आज़ाद के आदेश पे राजगुरु ने कुश्ती और दूसरी आत्मरक्षा की विद्याएं सीखी थी, जिसके लिए उन्हें अमरावती जाना पड़ा। अमरावती में रहते हुए शिवराम राजगुरु चंद्रशेखर आज़ाद के अगले आदेश की प्रतीक्षा करने लगे और कुछ समय बीत जाने के बाद उनके प्रतीक्षा का समय समाप्त हुआ। क्रांतिकारी शिव वर्मा द्वारा चंद्रशेखर आज़ाद का संदेश प्राप्त हुआ, जिसमें उन्हें लाहौर इंपीरियल CID सुप्रिटेंडेंट तस्ताक हुसैन को मारने के लिए कहा गया था, क्योंकि ये वही अधिकारी था जो भगत सिंह को सांप्रदायिक दंगों के मामले में फंसाने की कोशिश कर रहा था। अपने पहले मिशन को पूरा करने के लिए शिवराम राजगुरु बेहद उत्साहित थे और उन्होंने इसे पूरा किया, लेकिन बाद में उन्हें ये पता चला कि उन्होंने किसी और व्यक्ति की हत्या कर दी है। इस बात से शिवराम राजगुरु बेहद क्षुब्ध थे, लेकिन स्वतंत्रता का संकल्प सबसे बड़ा था। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के ऑफिसर्स के विरोध में लाहौर में बहुत बड़ा प्रदर्शन रखा गया। इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नेतृत्व मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज पुलिस अधिकारी जेम्स स्कॉट ने लाठियां चलाने का आदेश दे दिया और लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हो गए। वे मरणासन्न हो गए और इन आघातों के परिणाम स्वरूप 17 नवंबर 1928 को लाला जी का निधन हो गया।
जिसके कारण HSRA और पूरे देश में ज़बरदस्त आक्रोश था और इसके परिणाम स्वरूप यह निर्णय लिया गया कि लाला लाजपत राय जी की हत्या का बदला लिया जाएगा। प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए क्रांतिकारियों ने बदला लेने के लिए योजना बनाई और 17 दिसंबर 1928 को लाहौर पुलिस स्टेशन के बाहर JP सॉन्डर्स का वध कर दिया गया। ये वध गलत पहचान का परिणाम था। हालांकि इसके बाद भी क्रांतिकारियों का जोश कम नहीं हुआ। उन्होंने अपने प्रयत्नों को रुकने नहीं दिया। चंद्रशेखर आज़ाद से आदेश पाके शिवराम राजगुरु अपने दोस्त श्रीराम सावरगांवकर के पास काशी पहुंचे और वहां से वो एक योजना को अंजाम देने मुंबई में एक अंग्रेज अधिकारी का वध करने पहुंचे थे। लेकिन रेस कोर्स में चाक चौबंद सुरक्षा के कारण वो उस अंग्रेज अधिकारी का वध नहीं कर सके। इसके तुरंत बाद शिवराम राजगुरु को उनके बचपन के दोस्त मिस्टर केसकर की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें गिरफ्तार करके लाहौर ले जाया गया। सभी क्रांतिकारियों ने जेल में रहते हुए भारतीय कैदियों से भेदभावपूर्ण व्यवहार के विरोध में आमरण अनशन किया। आखिरकार भारतीय कैदियों को मिलने वाले भोजन और सुविधाओं को लेकर जो मांगे क्रांतिकारियों ने उठाई थी, ब्रिटिश सरकार को उन मांगों को मानना पड़ा। इसके बाद अंग्रेजी सरकार ने सैंडर्स मर्डर केस की सुनवाई का नाटक किया और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई। सज़ा सुनाने के बाद भी क्रांतिकारियों की देशव्यापी लोकप्रियता से अंग्रेजी सरकार घबरा गई थी। युवा कांग्रेसियों के दबाव के बावजूद भी महात्मा गांधी ने क्रांतिकारियों की फांसी रोकने के लिए अंग्रेजी सरकार से बात करने की कोई कोशिश नहीं की। वायसराय इरविन से अपनी चर्चा के दौरान उन्होंने इस मौके को गंवा दिया। ये बात सभी जानते थे कि गांधी जी अपने अलावा किसी और की लोकप्रियता और वर्चस्व को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और अंततः 23 मार्च 1931 को इन युवा क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव के बलिदानों ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई धार दे दी, लेकिन देश ने ऐसे हीरे खो दिए जिनके रग रग में सिर्फ देश प्रेम था। ये युवा यदि स्वतंत्रता का दिन देखने को जीवित होते तो इससे सुखद अनुभूति नहीं हो सकती थी और संभवतः आज़ाद भारत का नेतृत्व भी इन्हें ही प्राप्त होता और दिल्ली मुंबई की तरह लाहौर बलूचिस्तान भी भारत का हिस्सा होते। लेकिन समय को ये स्वीकार नहीं था और समय से बलवान कोई नहीं। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है, जब तक समय की गणना चलेगी शिवराम हरि राजगुरु का नाम अमर बलिदानियों में लिया जाएगा और ये राष्ट्र सदैव उनका कृतज्ञ रहेगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं और आपके सुझावों का स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।